नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एमबीबीएस इन अब्रॉड, एमबीबीएस एडमिशन इन फॉरेन कंट्रीज़। तो ऑप्शंस तो मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ में जाना चाहिए, क्या बजट है। बच्चे भी कंफ्यूज, पेरेंट्स भी कंफ्यूज है। किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो और कंफ्यूज कर देता है। उसने अपनी प्रोडक्ट बेचनी होती ना, तब वो दूसरी कंट्री या दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में इतना उसको कंफ्यूज कर देगा कि बंदा फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि अच्छा यार, उस कंसल्टेंट ने ये बताया, उस कंसल्टेंट ने ये बताया, तो ये कुछ और ही बता रहा है। तो अभी करना तो करना क्या चाहिए। आप सब कंसल्टेंटों को छोड़ दें। मैं बार बार हर एक वीडियोस में बता रहा हूँ आपको। इवन जितनी भी इंडियन एम्बेसी है फॉरेन कंट्रीज़ में, मैं बार बार बता रहा हूँ, चाहे वो यूक्रेन में है, चाहे रशिया में है, चाहे बेलारूस में है, चाहे कोई भी XYZ कंट्री है, तो उस वेबसाइट के ऊपर जब आप विज़िट करेंगे ना, उसके ऊपर भी उन्होंने वार्निंग लगाई हुई है। वार्निंग में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने फ़ॉरेन किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो ये कि ऐसे मेरे जैसे या किसी भी जैसे कंसल्टेंटों को अवॉइड करें, अपने लेवल पर काम करें, क्योंकि वो बहुत मिसलीड करते हैं। ऐसी चीज़ें कोई नहीं बताएगा। कारण कारण फिर यही बताऊं कि आप लोग भोले भाले हैं। तो जो जिसने अपना सामान बेचना वो स्मार्ट होता है, वो आपको बड़ी बढ़िया बढ़िया सी चीज़ें बताएगा जब उसने अपना सामान बेचना होता है। ये सेम ही कंपनी का मोबाइल है, ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, तो दूसरे के पास जाएंगे, उसके पास भी यही पड़ा हुआ है। उसने बेचने के लिए डिफरेंट टाइप की पिचिंग देनी है, मैंने बेचने के लिए डिफरेंट टाइप की पिचिंग देनी है। तो डिसीज़न आपने लेना है कि यार उसने इसके फीचर ये बताए हैं, इसके ड्रॉबैक ये बताए हैं, मैं कन्फ्यूज़ करूँ तो क्या करूँ। अगर मैं कहूँगा कि यार आप शेंगन कंट्रीज़ में चले जाएँ एमबीबीएस करने के लिए, उसमें ये बेनिफिट है, वो कंसल्टेंट आपको शेंगन के बारे में इतना नेगेटिव कर देगा, आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। वो आपको यूक्रेन ऐसे बता देगा कि यूक्रेन ही यूएसए है, तो आपको इतने बड़े बड़े ड्रीम दिखा देगा। यूनिवर्सिटी के बारे में ऐसे बताते हैं, आप कहेंगे पता नहीं क्या बता रहे हैं। ऐसे ही इजिप्ट के बारे में आपको बता देंगे कि इजिप्ट ऐसा है, उसका आप पासिंग परसेंटेज देखिए, यूएसएमएल लिखा है, पी लैब का, बंदा इतना कन्फ्यूज़ है। वो यार आपने एमबीबीएस कहीं से भी करनी है, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो पहले तो। कहीं से भी कर रहे हैं, 5 कंट्रीज़ को छोड़ के, 5 कौन कौन सी कंट्री है हर एक वीडियोस में मैं बता रहा हूँ। उसके अंदर यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके। अगर इन कंट्रीज से अगर आप एमबीबीएस करके आते हैं तो देन आपको कोई नीट का एग्ज़ाम, सॉरी, ये ना तो आपको यहाँ पे एमसीए का एग्ज़ाम कहते हैं, या नेक्स्ट एग्ज़ाम कहते हैं, या एफएमजीई फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का एग्ज़ाम हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है उन 5 लीडिंग कंट्री से आप अगर एमबीबीएस करते हैं। बाकी अगर आप वर्ल्ड की किसी भी कंट्री से एमबीबीएस करते हैं तो सबको एक ही क्यू में लगना पड़ेगा। क्या क्यू है वो, सबको आके एफएमजीई, जहाँ एफएमजीई और जहाँ जो अभी नेक्स्ट का एग्ज़ाम है, नेशनल एग्जिट टेस्ट है, वो देना ही पड़ेगा। अभी फिर वो आते हैं, सर उसकी जो पासिंग परसेंटेज है एफएमजी की, उस यूनिवर्सिटी की इतनी है, उस यूनिवर्सिटी की इतनी है, हम इस यूनिवर्सिटी में तब भेज रहे हैं। वो आपको और कंफ्यूज कर देते हैं। वो उसको यार आपने अपने लेवल पर चेक करें। आप उसमें क्या है कि क्या वहाँ के टीचर जो एफएमजी जो एग्ज़ाम होता है, जहाँ यूएसएमएल एग्ज़ाम होता है, क्या उनके टीचर आपके साथ में बैठ के एग्ज़ाम क्लियर करवाते हैं? वो बच्चा तो आप ही हैं, क्लियर तो आपने ही करना है भाई, समझने की कोशिश करें। डिसीज़न तब लें, पहले आप अपने माइंड को सोचें। मैं ये नहीं करूँगा, क्रिटिसाइज़ करूँगा या मैं उसकी प्रमोशन करूँगा कि आप इसी कंट्री में जाएं। डिसीज़न आपने लेना है सोच समझ कर। आप मुझे बताएंगे कि मैंने इसी कंट्री में जाना है, तो मैं आपको 100% ट्रुथ बताऊँगा, उसके बाद डिसीज़न लेना है आपने। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप शेंगन में चले जाएँ, यूएसए में चले जाएँ, कनाडा में चले जाएँ, या न्यूजीलैंड में चले जाएँ, यूक्रेन में चले जाएँ। मैं बताऊँगा आपने, बताइए क्या, कैसे जाना है, कहाँ जाना चाहते हैं। अगर मेरा ओपिनियन लेंगे तो मैं अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग प्रायोरिटीज़ बाई कंट्रीज़ बताऊंगा, प्रायोरिटीज़ बाई वहाँ के कंटिनेंट्स बताऊंगा कि यूरोपियन कंटिनेंट्स यू विल गिव द फर्स्ट प्रेफरेंस। उसके बाद जो रशियन कंटिनेंट्स हैं उसको प्रेफरेंस दो, उनके अंदर भी कंट्रीज़ की प्रायोरिटीज़ दूंगा, फिर यूनिवर्सिटीज़ की प्रायोरिटीज़ दूंगा। देयर आफ्टर यू विल टेक द डिसीजन कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज और कौन से प्रोग्राम में आपने फॉरेन कंट्रीज़ में जाना है। तो लेकिन बाकी कंसल्टेंट वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट जो उनके पास 4-5 है, जिसकी उसकी प्रमोशन बार बार आ रही होगी चैनल के ऊपर, उसकी प्रमोशन आप चेक कर लेना बार बार। वो उसके अगर आप उसके पास दूसरी यूनिवर्सिटी का नाम लेंगे ना, उस यूनिवर्सिटी के 10 ड्रॉबैक्स बता देगा। अच्छा, वो जो यूनिवर्सिटी बंदा रिप्रेजेंट करता है, आप उसके पास जाएंगे ना, उसको पूछेंगे उस यूनिवर्सिटी, वो उसके 50 ड्रॉबैक बता देगा। तो बच्चे, पेरेंट्स कंफ्यूज अभी करें तो करें क्या। मैं किसी का भी क्रिटिसाइज नहीं करता कि हाँ वो यूनिवर्सिटी जाएं, ये यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि डिसीजन माइंड सोच समझ के लें। उनको छोड़ दीजिए, मुझे भी छोड़ दीजिए। आपने बच्चे को भेजना है 6 साल की स्टडी के लिए, 5 साल की स्टडी के लिए, उन्होंने तो पैसा लेना है।
उनका तो मोटो ये है। चलो, क्या आपका कंसल्टेंट एमबीबीएस के बाद आपको कोई ऑप्शन प्रोवाइड कर सकता है? यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बढ़िया जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है, प्रोवाइड कर सकता है? नेवर एवर, पूछ लीजिए उससे। बट क्राउन इमिग्रेशन का चैलेंज है, अगर आपने कनाडा में अपनी हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में जाना है, या शेंगन कंट्रीज़ में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है। अभी हायर स्टडीज़ एमबीबीएस के बाद क्या होती है, बच्चे तो मैक्सिमम यही कहते हैं कि एमडी एमएस करने के लिए जाना। दैट इज़ वेरी टफ। उसके लिए मैंने बताया था, मैंने अपनी 10 टॉप कंट्रीज़ के बारे में बताया था कि अगर आपने एमडी एमएस उनसे करनी है तो एक जैम सेट होता है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसकी वीडियो मेरी चैनल पे जाकर दे सकते हैं। हाँ, इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। कुछ बच्चों का ये रहता है कि मैंने एमबीबीएस कर लिया है, एमबीबीएस के बाद मैं कनाडा में हायर स्टडीज़ के लिए किसी भी फील्ड में जाना चाहता हूँ, फिर मेरे पास वहाँ पर डिप्लोमा प्रोग्राम है, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम है, हेल्थ मैनेजमेंट है, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का है। इस टाइप के प्रोग्राम्स में मैं कनाडा में भी आपको माइग्रेट करवा सकता हूँ एज ए स्टूडेंट। उसके बाद वहाँ की आप पीआर भी ले सकते हैं। वहाँ पर एज ए अपने डॉक्टर की प्रैक्टिस करनी है तो फिर वहाँ के लोकल आपको टेस्ट क्लियर करने ही पड़ेंगे, जो भी कनाडा की रिक्वायरमेंट है, जहाँ यूएसए की रिक्वायरमेंट है। लेकिन मैं आपको उन कंट्रीज़ में एज ए स्टूडेंट इन आपकी रिलेटेड फील्ड में भेज सकता हूँ, बट नॉट एमएस एमडी। उसमें जाना है तो उसके लिए जैम सेट क्लियर करना पड़ेगा। ऐसे ही न्यूजीलैंड में हमारे पास ऑप्शन है, ऐसे ही हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में ऑप्शन है। अगर आप किसी भी कंट्री से एमबीबीएस की हुई है, आप चाहते हैं कि मैं जाकर कोई 6 मंथ का 3 मंथ का कोई एडवांस कोई कोर्स करना चाहते हैं मेडिकल से रिलेटेड इन शेंगन कंट्री, या स्वीडन, या नॉर्वे, या फिनलैंड, या डेनमार्क, या जर्मन, या फ्रांस, इन एमबीबीएस के बाद उन कंट्रीज़ में कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं या वहाँ पर सेटलमेंट चाहते हैं, तो उसमें क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। लेकिन जो बाकी कंसल्टेंट हैं उनको उसका उड़ा एड़ा भी नहीं आता होगा, एबीसी भी नहीं आती होगी, वो बता ही नहीं पाएंगे करना कैसे है। बट क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकती है। इवन जब भी आप एमबीबीएस किसी कंट्री में कर रहे हैं, चाहे यूक्रेन, किसी भी XYZ कंट्री से, वहाँ से अगर टूरिज्म के लिए आपने फर्दर किसी कंट्री में जाना है तो उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन ही हेल्प कर पाएगी। क्या आपका वो कंसल्टेंट आपकी हेल्प कर देगा? उसको तो DS-160 फॉर्म के बारे में नहीं पता होगा कि यूएसए का टूरिस्ट वीज़े का DS-160 फॉर्म भरना कैसे है। उसको तो 500 सब क्लास जो वीज़ा है ऑस्ट्रेलिया का, उसके बारे में नहीं पता होगा। उसको TRB के बारे में नहीं पता होगा, जो टेम्परेरी रेजिडेंसी वीज़ा रहता है, टूरिस्ट वीज़ा जो कनाडा का रहता है, उसके बारे में नहीं पता होगा कि फॉर्म भरना कौन सा है। उसको शेंगन के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में पता होगा कि शेंगन का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कैसे करना है। बट क्राउन इमिग्रेशन, चाहे न्यूजीलैंड है, चाहे जापान है, चाहे यूएस, चाहे कनाडा, उसमें एक्सपर्ट है, आपका उसमें हेल्प कर सकता है। ऐसी जो फैसिलिटी है हम ही दे पाएंगे, हम एक ही कंट्री को प्रमोट नहीं करेंगे। भेजो यूक्रेन, भेजो बेलारूस, भेजो अर्मीनिया, भेजो जॉर्जिया ना, हम आपके बजट के अकॉर्डिंग जहाँ पर आप बच्चे को मैक्सिमम बेनिफिट हो, मैं पहले वो कंट्री की प्रायोरिटी प्रोवाइड करता हूँ पेरेंट्स को, और बच्चे को मैं एज ए कंसिडर अपना बच्चा समझ के करता हूँ कि अगर मैंने अपने ही बच्चे को भेजना हो तो उसके अकॉर्डिंग मैं काउंसलिंग प्रोवाइड करता हूँ। बट डिसीजन आपने लेना है कि क्या हमें कौन से कंसल्टेंट की सर्विसेज हायर करनी चाहिए। अगर आपने एमबीबीएस के लिए किसी भी कंट्री में जाना है तो एटलीस्ट आप क्राउन इमिग्रेशन की गाइडेंस ज़रूर लें। और मेरा इस वीडियो में ग्रंटेड चैलेंज है, अगर मेरी फ़ीस सब कंसल्टेंटों से कम होगी, ये मेरा ग्रंटेड चैलेंज है। अदरवाइज़ मैं आपके बच्चे से कोई भी सर्विस चार्जेस नहीं लूँगा अगर मेरी फ़ीस बाकी कंसल्टेंटों से ज़्यादा होगी। तो ये भी मेरा प्रॉपर ओपन चैलेंज है। बाकी कंसल्टेंट कोई नहीं बोलेगा फ़ीस के बारे में, मैं उनको बार बार चैलेंज करता हूँ अपनी वीडियोस के थ्रू कि अपने सर्विस चार्जेस जरूर बोलें। वो नहीं बोलेंगे, बोल ही नहीं सकते, उनके अंदर है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 5-5, 4-4 लाख रुपया एमबीबीएस के नाम पे कमाना है। तो लास्टली यही रिक्वेस्ट है, मैं तो सांस चढ़ गया बोल बोल के, बट आपने आना नहीं है। थक गया हूँ सर, आ जाइए। बोल बोल के थक जाता हूँ बट आप मानते नहीं। आपने किसके पास जाना है? जो बड़े बड़े ड्रीम दिखाएगा आपको मोटिवेट करेगा, उसके पास जाना है। जो बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेगा कि क्या बोल रहा है ये, चलो आपकी मर्जी है, बट हमने अपना कर्म करना है। हमने तो भगवत गीता से यही सीखा है कि जो भी है ट्रुथ बताना है, उसके बाद सब कुछ डिसीजन सामने वाले ने लेना है। तो फिर भी हमारे पास बहुत अच्छे क्लाइंट्स, बहुत अच्छे लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने एमबीबीएस के लिए किसी भी कंट्री में जाना है तो आप क्राउन इमिग्रेशन से एक बार जरूर संपर्क करें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर करना होगा। थैंक यू।